दूसरा है साथियों, जीवन में सरलता होनी चाहिए, रिजुता होनी चाहिए। जिसका जीवन सरल है वो जीवन में आनंद लेता है। लोगों के आपस में क्लेश क्यों होते हैं, लोगों का ईर्ष्या और द्वेष का भाव क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो अपने आप को वैसा नहीं दिखाते जैसे वो हैं, और जैसे वो नहीं हैं वैसा ही वो अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। यदि विचार करके देखें तो यहां किसी भी व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। प्रत्येक प्राणी कर्म के बंधन से बंधा है, प्रत्येक प्राणी प्रारब्ध के बंधन से बंधा है, प्रत्येक प्राणी ग्रह नक्षत्र प्रकृति के बंधन से बंधा है। वो तो केवल अपना कर्म कर सकता है, पर कर्म के फल में उसे स्वतंत्रता नहीं है। न वो दूसरों का कुछ भला कर सकता है, न वो दूसरों का कुछ बिगाड़ सकता है। वो केवल अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का मोह उसे वैसा बना देता है जैसा वो होता नहीं है। आज हमारे परिवारों की स्थिति यही है कि हमारी हैसियत 50 पैसे की होती है, पर हम अपने आप को 2 रुपए की हैसियत वाला दिखाते हैं। और इसके नाते न जाने कितना कर्ज होता है, न जाने कितने झगड़े होते हैं, न जाने कितनी लड़ाइयां होती हैं, न जाने कितना विद्रोह होता है परिवार में, न जाने कितना ईर्ष्या और द्वेष का भाजन बनना पड़ता है। इसलिए साथियों, कभी भी अपने आप को क्लिष्ट मत बनाइए, अपने जीवन को सरल बनाइए, अपने जीवन को सादगीपूर्ण बनाइए। जिसका जीवन सादगी से भरा है उसके अनेकों मित्र होते हैं, और जिसका जीवन दिखावे से भरा है उसका कोई नहीं होता। उससे लोग दूर रहते हैं, बल्कि उससे ईर्ष्या करते हैं, उससे द्वेष करते हैं, उसके शत्रु बन जाते हैं। आप बहुत सारा आभूषण पहन करके यहां आ जाइए, आपको हर पल डर लगा रहेगा कि कहीं वो खो न जाए, कहीं गिर न जाए। लेकिन आप यदि सादगी भरा श्रृंगार करके आइए तो आप भी आनंद में रहेंगे, और आपके साथ जो बैठे हैं वो भी आनंद का अनुभव करेंगे। पर यदि आप अपने आप को विशेष दर्शाने का प्रयत्न करें तो लोग आपसे दूरियां बना लेते हैं। हम जब परदेश में कमाने जाते हैं, कमा करके जब वापस लौट करके आते हैं तो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार का दिखावापन आ जाता है। हम अपने लोगों को ही अनेकानेक प्रदर्शन का शिकार बनते हैं। ऐसी स्थिति में साथियों, हमें अपने जीवन में सादगी से जीवन को जीना चाहिए। शबरी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया था, कोई दिखावा नहीं किया था, तो राम की कृपा का भाजन बनी। पर शूर्पणखा सज धज करके आई थी, सुंदर स्त्री का भेष बना करके आई थी, लेकिन उसके जीवन में वो सौभाग्य नहीं मिला जो शबरी को प्राप्त हुआ। सुदामा ने कोई आडंबर नहीं किया था। इन सब को केवल और केवल परमात्मा की कृपा से वो सब कुछ प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में सादगी थी, इनके जीवन में सज्जनता थी, इनके जीवन में सरलता थी। जिनका जीवन सरल होता है उनके जीवन में आनंद होता है। पैसा कमाना आवश्यक है साथियों, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन से सरलता कहीं चली न जाए। क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य ये है कि सबको एक ही स्थिति में इस संसार को छोड़ना है, एक ही स्थिति में इस संसार से बाहर जाना है। इस जीवन की सार्थकता है कि हम आपस में प्रेम से रहें, हम आपस में मिलजुल करके रहें, हम आपस में आनंद से रहें, तब जीवन शानदार बन जाता है। जीवन में यदि दिखावा हुआ, हमारी जो बहनें हैं वो एक दूसरे के प्रति प्रदर्शन का भाव रखती हैं। उनका आभूषण ऐसा है तो हमारा और महंगा होना चाहिए, उनकी गाड़ी ऐसी है तो हमारी उनसे भी महंगी होनी चाहिए, उनके घर में 4 कमरे हैं तो हमारे में 8 होना चाहिए, उनकी साड़ी 2000 की है तो हमारी 10,000 की होनी चाहिए। उससे क्या हासिल होने वाला है? तन 2000 वाले से भी ढकेगा, तन 5000 वाले से भी ढकेगा, लेकिन 5000 वाला आपको अहंकार आपके मन में पैदा करेगा, और जो सस्ता होगा उससे आपके जीवन में सज्जनता होगी। बच्चों के स्कूल का ड्रेस एक जैसा क्यों होता है? आपने कभी विचार किया? क्योंकि वो सब एक समान दिखें, किसी में अमीरी का अहंकार न हो, किसी में गरीबी की हीनता न हो। इसलिए हमारे गायत्री परिवार में आप देखिए, हम बहुत महंगे कुर्ते पहन सकते हैं, गुरुदेव की कृपा से बहुत कुछ मिला है, इससे भी महंगा आभूषण पहन सकते हैं, पर हम लोग पीला ही क्यों पहन रहे हैं? ये पुराना मंत्र दुपट्टा ही क्यों है? कोई विशेष श्रृंगार क्यों नहीं है?
क्योंकि हम आपकी तरह बनकर के रहना चाहते हैं, हम कोई विशेष नहीं बनना चाहते। हम सरल होंगे तब आपको हमारी बात समझ में आएगी। पूरे जीवन भर पूज्य गुरुदेव ने खादी के वस्त्र के सिवा कुछ भी नहीं पहना। पूरा जीवन महात्मा गांधी ने आधी धोती पर बिता दिया। जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो जीवन को सरलता से बिताती हैं। राम का पूरा जीवन वलकल वस्त्र में बीत गया। ये क्यों था? केवल इसलिए था क्योंकि उनके जीवन में सरलता थी, उनके जीवन में सज्जनता थी। जो बहुत सूट बूट में हो, जो बहुत बंठन करके हो, वो किसी काम का नहीं होता। यदि आप रास्ते में जा रहे हो और आप साधारण सा वस्त्र आपने पहना हो तो आप किसी के काम भी आ सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने हरिद्वार शांति कुंज में सबको एक ही वस्त्र प्रदान किया कि सबको ऐसे ही रहना है, सबको ऐसे ही वस्त्र पहनना है। एक बार किसी का विवाह दिवस था, वो पति पत्नी दोनों बहुत सज धज करके आभूषण ग्रहण करके गुरुदेव के सामने प्रणाम करने गए कि गुरुदेव आज हमारा विवाह दिवस है। गुरुदेव ने बड़ी जोर से डांट लगाई कि तुमने यहाँ विवाह दिवस मनाने की ठानी है? तुम्हें ये वस्त्र पहनने के लिए किसने कहा? ये आभूषण किसने पहनने के लिए कहा? तुम्हारे आभूषण देखकर दूसरों के मन में लोभ पैदा होगा, तुम्हारे आभूषण देखकर दूसरों के मन में ईर्ष्या पैदा होगी, और उस ईर्ष्या उस लोभ का भाजन तुम्हें बनना पड़ेगा, और इस आभूषण से तुम्हें अहंकार आएगा। तुरंत जाओ इसको निकाल करके आना, अन्यथा मेरे सामने मत आना। जो अच्छे कुर्ते पहनकर गुरुदेव के सामने जाते थे, गुरुदेव उनको ताना मारते थे कि बड़ा राजकुमार बनता फिरता है, अपने आप को राजेश खन्ना समझ करके बैठा है, तुरंत कपड़े निकाल और चल किचन की सफाई कर। ऐसे गुरुदेव कराते थे। वहां की नालियों को अपने बच्चों से साफ कराते थे जिनमें अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे आभूषण पहनने की भूख जगती थी। उनके प्रदर्शन को गुरुदेव मिटाते थे ताकि वो सरल बन सकें। सादा जीवन, उच्च विचार जब होगा तब जीवन में श्रेष्ठता आती है। इसलिए साथियों, परिवार तभी अच्छा चलेगा जब परिवार में सरलता हो। ये ठीक है कि आपके पास अधिक पैसा हो, पर अगर परिवार में कोई कम पैसे वाला है तो उसके साथ वैसा ही रहन सहन, वैसा ही हाव भाव रखना चाहिए कि उसे परायापन अनुभव न हो, उसे लगे कि आप सबसे अधिक निकट उसके हैं। ऐसा होना चाहिए। हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। आपको एक सत्य घटना बताएं। दो भाई थे, एक का विवाह हो चुका था, एक का विवाह नहीं हुआ था। दोनों समान रूप से रहते थे, दोनों के खेत का बंटवारा हो चुका था, दोनों ने खूब मेहनत करी थी, किसान थे, अच्छी फसल हुई। उसके पश्चात जब फसल हो गई तो उन दोनों के फसल का बंटवारा भी हुआ। कुछ 100 बोरी अनाज उसको मिला होगा, कुछ 100 बोरी उसको मिला होगा। छोटा वाला जो भाई था उसने बड़े भाई से कहा कि भैया मैं अनाज की रखवाली कर रहा हूं, आप चले जाइए घर, भोजन करके आइए, आप करके आएंगे फिर मैं घर जाऊंगा। अब देखो सरलता कितनी गजब की चीज होती है। बड़ा भाई भोजन करने गया, छोटे भाई के मन में एक बात आई कि भैया का परिवार बड़ा है, बच्चा है, भाभी है, खर्च अधिक होता है। मेरा तो अभी विवाह नहीं हुआ, मेरे पास पढ़ाई के सिवा कोई खर्च नहीं है, मुझे कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। उसके मन में जैसे ही ये भाव आया, उसने अपने 100 बोरी अनाज में से 10 बोरियां उठाई और उठा करके ले जाकर अपने बड़े भाई के अनाज में मिला दिया। इतने में बड़ा भाई भोजन करके आया। उसने कहा कि छोटे तुम भोजन करके आ जाओ। जब छोटा भाई भोजन करने गया तब क्या हुआ? अब बड़े भाई की बारी थी। बड़े भाई के मन में यह आया, मेरा तो परिवार है, अभी इसका परिवार भी नहीं है, अभी इसकी पढ़ाई है, इसके अपने खर्चे हैं, इसे उज्जवल भविष्य के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए अधिक धन की आवश्यकता है। बड़े भाई ने अपने में से 10 बोरी अनाज उठाई और उठा करके उसमें डाल दिया। न उसका अनाज बढ़ा न उसका कम हुआ, न इसका कम न उसका कम, न इसका बढ़ा न उसका बढ़ा। लेकिन भैया एक बात जान लेना, इन दोनों की सरलता, परिवार के सभी सदस्यों के बीच में प्यार, इसका परिणाम क्या निकला कि दोनों के बीच में प्रेम बढ़ा, दोनों के बीच में विश्वास बढ़ा, दोनों के बीच में सम्मान बढ़ा, दोनों के बीच में आनंद बढ़ा और दोनों के बीच में श्रद्धा बढ़ी। ऐसी बढ़ी कि पूरा परिवार स्वर्गीय वातावरण का आनंद लेने लगा। ऐसा यदि भाई का प्रेम हो तो बात बन जाती है, और ये सरलता जब जीवन में आ जाए तो परिवार धरती का स्वर्ग बन जाता है। इसलिए साथियों, जीवन में अपने आप को ऐसे ही बनाइए, सरल बनाइए। यदि कोई आपको अमीर समझे, आप उससे भी अधिक गरीब हो जाइए, क्योंकि ये तो आवश्यक है कि पैसे की होती है आवश्यकता,
पर इतनी भी नहीं है कि हमारे लिए पैसा किसी से बढ़ करके हो जाए। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा, मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। भावपूर्वक तालियां बजाइए, सरल बनिए, आडंबर से बचिए। क्योंकि भैया एक बात जान लीजिए, जहां सजावट होती है ना वहां दिखावट होती है। हमारे यहाँ जब मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा था मुझे अच्छे से याद है, हम लोग इंटर में पढ़ रहे थे तो एक उसमें साथ में लड़की पढ़ रही थी। उस दिन वो कोई अंगूठी पहन करके आई थी। अब वो अंगूठी पहन करके आई है तो दिखाना तो स्वाभाविक है ना कि भाई आप पहन करके आई तो कोई देखे नहीं, अप्रिशिएट ना करे, कॉम्प्लीमेंट ना दे। तो उस दिन पता है रोज वो ऐसे ऐसे हवा करती थी, उस दिन वो ऐसे ऐसे हवा कर रही थी ताकि उसकी अंगूठी दिखे। ये जो प्रदर्शन का भाव है ना ये आडंबर की वजह से आता है। जहां सजावट होती है वहां दिखावट होती है, और जहां दिखावट हो वहां मिलावट होती है, जहां मिलावट हो वहां बनावट होती है, और जहां बनावट हो वो बनावट बिगड़ न जाए इसलिए वहां रुकावट भी होती है। आप सबसे हिल मिल करके रहिए, घुल मिल करके रहिए, तब बात बनेगी। यही है परिवार में सरलता का सूत्र। पैसे से सिकंदर ने क्या क्या खरीद लाया, पैसे से सिकंदर ने क्या क्या खरीद लाया। ओ आखिरी घड़ी में पैसा न काम आया, आखिरी घड़ी में पैसा न काम आया। तो सांस मिल भी जाए होता नहीं है ऐसा, तो सांस मिल भी जाए होता नहीं है ऐसा। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। भावपूर्वक तालियां बजाइए, आडंबर से बचें, प्रदर्शन से बचें, दिखावे से बचें, सरल बनिए, सज्जन बनिए, परिवार में सुख रहेगा, आनंद रहेगा। पैसे से कीमती तो बिस्तर खरीद लाया, पैसे से कीमती तो बिस्तर खरीद लाया। लाया तो खाट घर में पर नींद क्यों गंवाया, लाया तो खाट घर में पर नींद क्यों गंवाया। पड़ोसियों को देख करके, दोस्तों को देख करके हमारे भी घर में महंगा बेड होना चाहिए। अब उसके लिए कर्जा लिया और बेड तो आ गया पर बिस्तर पर सोए तो कर्जे ने नींद हराम कर दी। क्या आवश्यकता थी? अरे अपनी खटिया ही बढ़िया है भैया, हाथ का तकिया लगा आसमान के नीचे परमात्मा को याद करके सोने का जो आनंद आएगा वो महंगे बेड पर नहीं आता। हम लोग तो कहीं कहीं कथाओं में जाते हैं ना और वो डल्लफ वाला बड़ा बड़ा गद्दा मिल जाता है। अपनी तो आदत नहीं है इतने ऐसा आराम में रहने की। हम लोग निवेदन करते हैं भैया वो टेंट वाला ही दे दो, अपने को उसी पे नींद आने वाली है। न फोम के गद्दे पर आएगी ना ये आपके बड़े वाले गद्दे पर आएगी। इसलिए पैसे से कीमती तो बिस्तर खरीद लाया, पैसे से कीमती तो बिस्तर खरीद लाया। लाया तो खाट घर में पर नींद क्यों गंवाया, लाया तो खाट घर में पर नींद क्यों न आया। नींद कीमती पर समझा नहीं तू ऐसा, नींद कीमती पर समझा नहीं तू ऐसा। मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा, मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा।
बारात घर पे आई, एक हार की कमी थी बारात घर पे आई। बेटी न बनी दुल्हन बारात लौट आई, बेटी न बनी दुल्हन बारात लौट आई। इस दहेज के दानव ने केवल प्रदर्शन के कारण उसके बेटे को गाड़ी मिली, अपने को भी मिलनी चाहिए। हमने अपने बेटे को इतना पढ़ाया, इतना पैसा मिलना चाहिए। क्या है ये? क्या इससे परिवार सुखी होता है? जिन जिन लोगों ने दहेज लिया है उनके घर की हालत जाकर के देखिए। मैं इस पे कुछ कहूंगा नहीं, पर आप सब समझदार हैं। जिन जिन ने दहेज लिया है उनके घरों में झांक कर देखिए, उनके बच्चों के जीवन में झांक करके देखिए। वहां पैसा होगा, नौकरी होगी, पर संस्कार नहीं होगा। छोटी छोटी चीजों के लिए बहुओं को जला देना, छोटी छोटी चीजों के लिए रिश्तों को खराब कर देना, कितनी बड़ी नृशंसता है ये, कितनी बड़ी हिंसा है ये। ऐसे मनुष्य को मनुष्य नहीं, क्या कहा जाए। ओ एक हार की कमी थी बारात घर पे आई, एक हार की कमी थी बारात घर पे आई। बेटी न बनी दुल्हन बारात लौट आई, बेटी न बनी दुल्हन बारात लौट आई। ऐसे की है सगाई आया जमाना ऐसा, ऐसे की है सगाई आया जमाना ऐसा। मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा, मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया है पैसा। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। पैसा जो पास आया अभिमान लेके आया, पैसा जो पास आया अभिमान लेके आया। जो दान दहेज ज्यादा पाते हैं ना वो बड़े अभिमानी होते हैं। अपने पड़ोसियों को बुला बुला करके दिखाते हैं कि भैया एक एसी मिल गया, एक फ्रिज मिल गया, ये गाड़ी मिल गई, बड़ा अच्छे से स्वागत हुआ, बड़ा आओ भगत हुआ। तो फिर पड़ोसी के भी मन में आता है कि मजा तब मिलेगा बेटा जब बहू की खातिरदारी होगी, तब ये एसी काम नहीं आने वाला, ये गाड़ी काम नहीं आने वाली। क्योंकि घर एसी से नहीं चलता, घर में एसी चलता है। गाड़ी से घर नहीं चलता, घर से गाड़ी चलती है। ध्यान रहे। और घर किससे चलता है? घर नारियों से चलता है, घर बहुओं से चलता है, घर बेटियों से चलता है। हमने ध्यान बहुओं पर नहीं दिया, हमने ध्यान बेटियों पर नहीं दिया। हमने ध्यान दिया तो केवल दहेज पर दिया, हमने ध्यान दिया तो केवल पैसे पर दिया। पैसा जो पास आया अभिमान लेके आया, पैसा जो पास आया अभिमान लेके आया। उसको भी भूल बैठा जिसने तुझे बनाया, उसको भी भूल बैठा जिसने तुम्हें बनाया। कुछ पा लिया तो कहता कोई न मेरे जैसा, कुछ पा लिया तो कहता कोई न मेरे जैसा। मकसद ये जिंदगी का सब कुछ है क्यों ये पैसा, मकसद ये जिंदगी का सब कुछ यूं ही पैसा। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। सब जानते हो एक दिन सब छोड़ के है जाना, सब जानते हो एक दिन सब छोड़ के है जाना। तन भी न साथ जाए टूटेगा सब खजाना, तन भी न साथ जाए छूटेगा सब खजाना। फिर किस लिए पड़ी तू करता है पैसा पैसा, फिर किस लिए पड़ी तू करता है पैसा पैसा। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। कितना भी कमा लो, कितना भी रख लो, कितना भी प्रदर्शन कर लो, पर अंत में बिना कपड़े के जाना है, बिना आभूषण के जाना है। जो कुछ बनाया सब छोड़ करके जाना है। इसलिए अहंकार किसी बात का होना ही नहीं चाहिए। अहंकारी व्यक्ति बड़ा बेवकूफ होता है।
और अहंकारी व्यक्ति का अहंकार ही उसे बर्बाद करता है। अहंकारी जो होगा ना वो बड़ा जिद्दी स्वभाव का होगा। अहंकारी व्यक्ति की एक विशेषता, आप जान लेना कि आप अहंकारी हो कि नहीं हो। पता है, मैं आपको 2-3 लक्षण बता देता हूं। जैसे बुखार का है ना, सिम्टम होता है ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सर भारी हो जाएगा, शरीर में दर्द होगा, ये सारे सिम्टम हैं। उसी तरह अहंकार का भी सिम्टम, पहला, जो अहंकारी होता है उसे अपनी गलती दिखाई नहीं देती, केवल दूसरे की गलती दिखाई पड़ती है, पहला। दूसरा, वो दूसरों की सुनता नहीं, केवल अपनी ही कहना चाहता है, दूसरा। अब आपके मन, अब भीतर ये सारी चीजें ना, तो जान लो कि आप भी अहंकारी हैं। अहंकार का तीसरा सिम्टम, वो हमेशा दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और दूसरों को हमेशा अपने से नीचे समझता है। चौथा सिम्टम, अहंकारी व्यक्ति हमेशा मैं करके बात करता है, और जिसमें अहंकार नहीं है वो हम करके बात करते हैं। हम लोगों ने ऐसा किया, और जो अहंकारी है बोले अरे मैंने ऐसा किया। चौथा सिम्टम, अहंकारी व्यक्ति की एक विशेष बात, वो अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करता। अहंकारी व्यक्ति, एक आदमी नीचे से जा रहा था, ऊपर खड़ा था, उसने नीचे थूक दिया। अब थूक दिया तो उसके सिर पे आकर के गिरी तो बेचारा हाथ जोड़ करके ऊपर बोला कि भैया जरा देख करके थूका करो, कोई बड़ा पैसे वाला बड़ा सेठ। अब वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा। उसने क्या कहा, उसने कहा कि हम देख करके थूके। अरे इतनी चिंता थी तो ऊपर देख करके चलते। तो फिर नीचे वाले ने कहा कि हाँ तुमने सही कहा, नीचे देख रहे थे तो यहाँ गिरा, और जब ऊपर देख करके चलते तब कहाँ गिरता है। बढ़िया है भैया, धन्यवाद। अहंकारी व्यक्ति ऐसा होता है, अपनी कमी वो कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता, कभी नहीं मानेगा, और दूसरों में 10 गलतियां गिना देता है। अहंकारी व्यक्ति ऐसा है। इसलिए भैया अहंकार छोड़िए, सरल बनिए। हम लोगों की कोई औकात नहीं है। न जाने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उस एक ब्रह्मांड में हम लोगों का ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में ये इतना बड़ा सौर मंडल, उस सारे सौर मंडल में इतने बड़े गैलेक्सी में एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी, और उस पृथ्वी का इतना सारा एरिया, उसमें एक छोटा सा देश, कौन, भारत। और भारत इतना बड़ा, उसमें एक छोटा सा राज्य, कौन, यूपी। और यूपी में एक छोटा सा जिला, कौन, अपना जौनपुर। और उसमें से एक छोटा सा गांव, कौन, मई। और उसमें एक छोटा सा घर, कौन, हमारा। और उस घर में एक छोटा सा कमरा, हमारा। और उस कमरे में रहने वाला एक छोटा सा आदमी, कौन, हम। अपनी कोई औकात? कितना सीरियस हम लें खुद को। आदमी कहता हम ये कर देंगे, वाह कर देंगे, पर आप बताओ आप अपने आप को कितना सीरियस ले सकते हो? आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। इतने बड़े ब्रह्मांड में आप इतने भी नहीं होंगे, बल्कि इससे भी कम होंगे, बल्कि दिखते भी नहीं होंगे। अगर बाहर कोई चंद्रमा से भी आपको देखे तो दिखाई नहीं पड़ोगे आप। कोई औकात ही नहीं है हम लोगों की। फिर किस बात का प्रदर्शन? जितने में है इतने में ही, इतने में ही लड़ेंगे, इतने में ही मरेंगे। अरे भैया तू ही श्रेष्ठ है, तू ही आगे है, तू ही महान है, कहने में क्या जाता है। जो अहंकारी नहीं है वो दूसरे को सम्मान देता है, और जो अहंकारी है वो सम्मान पाना चाहता है। ये सारे सिम्टम हैं अहंकार के। यदि आपके मन में ये सारे सिम्टम दिख रहे हो ना, तो जान लो कि आप अहंकारी हो। अच्छा एक और बात, अहंकारी का सबसे बड़ा अहंकार ये होता है कि मैं अहंकारी नहीं हूं। उसका सबसे बड़ा अहंकार यही होता है कि भैया जो कहना होता है मैं मुंह पे कह देता हूं, हमारा कोई अहंकार नहीं है। इसी बात का उसको अहंकार है कि अहंकार नहीं है। और दुनिया का सबसे बड़ा छुआछूत वाला रोग है ये अहंकार और क्रोध। एक व्यक्ति को सामने आया, बिना छुए भी आपके भीतर आ जाएगा। उसने कहे, सामने वाला यदि ये कह दे कि मैं ये कर सकता हूं, तो आपने उसको छुआ नहीं, देख भर लिया, बस वही अहंकार आपके भीतर आ जाएगा। अच्छा तू ये कर सकता है तो मैं ये कर सकता हूं। ऐसे अहंकार ऐसा होता है। तो हम सरल बने, सज्जन बने। पहला क्या था? मन पवित्र हो, पर मन कब पवित्र होगा आपको बताया। फिर सरल हो,
तो हम आज से अहंकार को छोड़ें, क्रोध को छोड़ें।